हेलो साथियों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं 7-Eleven स्टडी यूट्यूब चैनल। और आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो जलवायु के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पिछले सेशन में हमने जो चर्चा की थी, पिछले सेशन में अपनी जो चर्चा थी वो एक तो मीठे पानी की झील, खारे पानी की झील और राजस्थान की अंतः प्रवाही नदियों के बारे में अपने चर्चा की थी। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। उससे पहले आप मेरे चैनल को शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और अपनी जो सीरीज चल रही है आप सभी को पता है, ऑथेंटिक बुक जो कि राजस्थान सरकार की किताब है, राजस्थान अध्ययन कक्षा 9 की बुक की सीरीज चल रही है। इसके 23 पार्ट यानी 23 वीडियो में बना चुका हूँ, जो कि आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे, आप देख सकते हो अच्छे से। इसके अलावा भी मेरे इस चैनल पर आपको करंट अफेयर रिलेटेड भी क्वेश्चन मिलेंगे। आप मेरी कम्युनिटी भी देख सकते हो, अच्छे से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा करंट अफेयर मिल जाएगा, इसके अलावा राजस्थान की हिस्ट्री मिल जाएगी, जो आप प्लेलिस्ट चेक कर लें। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। जलवायु। सबसे पहले धौलपुर की तालाबशाही एक झील है, जो कि तालाबशाही जो झील है वो धौलपुर के अंदर है। कहा कि अभी धौलपुर की प्रसिद्धि है, सवाल एग्जाम में बना हुआ है, इसे आप नोट कर लें। नेक्स्ट आगे चलते हैं। राजस्थान की जलवायु शुष्क और उपाद्र मानसूनी जलवायु है। अरावली के पश्चिम में न्यून वर्षा, उच्च दैनिक एवं वार्षिक तापांतर, निम्न आर्द्रता, तीव्र हवाओं युक्त शुष्क जलवायु है। आप सभी को पता है कि राजस्थान में बरसात बहुत कम होती है। राजस्थान के देखो अरावली के पश्चिम में देखें तो पूरा मरुस्थल है, तो वहाँ की जो वर्षा की प्रधानता है न्यूनतम बरसात होती है। ठीक है, और दो वर्षा रेखा, एक तो 20 सेंटीमीटर वाली वर्षा रेखा जो कि अरावली के पश्चिम में गुजरती है, एक 40 डिग्री वाली गुजरती है। ठीक है, एक तो शुष्क रेतीला मरुस्थल को अलग करती है, दूसरा अर्ध शुष्क को बांटती है। ठीक है, और अरावली के ऊपर से जो वर्षा रेखा गुजरती है वो 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा अरावली के बिल्कुल बीच में से गुजरती है। दूसरी ओर अरावली के पूर्व में अर्धशुष्क और उपाद्र जलवायु है। अक्षांशीय स्थिति, समुद्र से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, अरावली पर्वत श्रेणियों की स्थिति, दिशा, वनस्पति आवरण आदि ये जलवायु को प्रभावित करते हैं, यानी जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। राजस्थान की जलवायु की जो प्रमुख विशेषता, एक तो शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु की प्रधानता है। अपर्याप्त और अनिश्चित वर्षा है। वर्षा का असमान वितरण, अधिकांश वर्षा जून से सितंबर के मध्य में होती है। जून से सितंबर के मध्य में वर्षा की परिवर्तनशीलता और न्यूनता के कारण सूखा और अकाल की स्थिति अधिक होना, कि राजस्थान में वर्षा बहुत कम होती है कि अकाल पड़ने के चांस बढ़ जाते हैं। और हर साल लगभग 1000-2000 गाँवों के अंदर अकाल पड़ता ही है, जो कि इसका जो विवरण आर्थिक समीक्षा में आपको मिलता है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। जलवायु का ऋतु प्रारूप। भारतीय जलवायु के समान राजस्थान की जलवायु का अध्ययन भी ऋतुओं के अनुसार किया जाता है। राज्य की जलवायु का स्वरूप निम्नलिखित ऋतुओं से स्पष्ट होता है। राजस्थान में जो ऋतु है, 3 ऋतु है, एक तो ग्रीष्म ऋतु, एक वर्षा ऋतु, एक शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु इसमें देखो इम्पोर्टेंट जो है, एक तो ये इम्पोर्टेंट है कि ग्रीष्म ऋतु का जो समय है मार्च से मध्य जून के मध्य, ग्रीष्म ऋतु आती है। मध्य जून से सितंबर के मध्य वर्षा ऋतु आ गई, और फिर अक्टूबर से फरवरी तक शीत ऋतु आ गई, यानी सर्दियाँ। ठीक है, तो ये आप याद रखें, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाई ग्रीष्म ऋतु का जो कार्यकाल यानी कार्य अवधि है वो क्या है, भाई मार्च से मध्य जून के मध्य। ठीक है, मार्च से मध्य जून तक ग्रीष्म ऋतु होती है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अपन ग्रीष्म ऋतु के बारे में पढ़ते हैं। ग्रीष्म ऋतु मार्च से मध्य जून। ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ मार्च से हो जाता है, और इस समय सूर्य उत्तरायण में होने के कारण क्रमिक रूप से तापमान में वृद्धि होने लगती है। क्योंकि उत्तरायण का मतलब ये होता है कि सूर्य कर्क रेखा पर आ जाता है, और अपनी जो कर्क रेखा है वो बांसवाड़ा डूंगरपुर के ऊपर से गुजरती है, तो इसलिए फिर राजस्थान के अंदर गर्मियाँ बढ़ जाती हैं। दक्षिणायन का मतलब कि सूर्य मकर रेखा पर चला जाता है, कारण क्रमिक रूप से तापमान में वृद्धि होने लगती है। मई जून में संपूर्ण राजस्थान में उच्च तापमान हो जाता है, जैसा कि मानचित्र में भी बताया गया। संपूर्ण राजस्थान, विशेषकर पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, चूरू आदि में 40 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक तापमान हो जाता है। तो पूर्वी राजस्थान में जैसे जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर, अजमेर, टोंक, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में तापमान 36 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस होता है। दक्षिणी अरावली के उच्च भागों में ऊंचाई के कारण तापमान कम होता है। हाड़ौती का पठार भी इस समय तपता रहता है। वह तापमान 36 सेल्सियस से 40 सेल्सियस के मध्य होता है। इस समय गर्म धूल भरी आंधियों का प्रकोप भी होता है, यानी
सबसे ज़्यादा गर्म हवाएं और धूल भरी आंधियाँ भी इसी समय चलती है। और शुष्क प्रदेशों में रात्रि में तापमान कम हो जाता है, यानी मरुस्थलीय क्षेत्रों में जब रात को तापमान गिर जाता है, कम हो जाता है, तो हल्की सी ठंड महसूस होती है सुबह तक। इस समय हवाओं में नमी कम होती है और संपूर्ण राज्य गर्मी की चपेट में होता है, जैसे कि ये मैप में आपको दिखाया गया, या आप मैप देख सकते हो पॉज करके। अब चलते हैं अपन वर्षा ऋतु के बारे में। मध्य जून तक संपूर्ण राज्य में जब ग्रीष्म तप हो जाता है तो वायुदाब हवाओं की दिशाओं में परिवर्तन के साथ ही हिंद महासागर और मानसूनी हवाओं का प्रारंभ हो जाता है। राजस्थान के जून के अंत अथवा जुलाई के प्रथम सप्ताह में मानसून दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी राजस्थान में क्रमिक रूप से सक्रिय हो जाता है। मानसूनी वर्षा राजस्थान को अपेक्षाकृत कम होती है, क्योंकि पहले इसमें इम्पोर्टेंट देखते हैं तो भाई वर्षा ऋतु की जो अवधि है, वर्षा ऋतु की जो अवधि है वो, एक मिनट साथियों अपन पीछे आ गए। वर्षा ऋतु की जो अवधि है वो कहाँ से कहाँ तक है, ये आ गया अपना वर्षा ऋतु की जो अवधि है। वर्षा ऋतु की जो अवधि एक तो मध्य जून से सितंबर के मध्य आती है, ठीक है। दूसरा, ये जो बरसात होती है ये राजस्थान के जून के अंत, यानी जून माह के अंत में जुलाई के प्रथम सप्ताह में मानसून सक्रिय हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट रहने वाला, आप ये भी याद कर सकते हैं। और बरसात कम होने के कारण के ऊपर चलते हैं अपन। ये तो बरसात राजस्थान में कम क्यों होती है, ये कारण कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा जा चुका है और पूछा भी जाएगा नेक्स्ट एग्जाम में। देखो, अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार अरब सागर की मानसून शाखा के दिशा के समानांतर होने के कारण मानसून राज्य में बिना वर्षा के उत्तर की तरफ चला जाता है, यानी अरावली की समानांतर दिशा होने के कारण, ठीक है, कि बीच में अवरोध नहीं आता। जब बारिश आती है, बारिश के बादल आते हैं तो वो सीधे आ जाते हैं, तो बीच में अवरोध पैदा नहीं होता, तो बरसात होती नहीं है, सीधे बादल ऊपर से निकल जाते हैं। एक तो ये कारण हो गया। दूसरा, बंगाल की खाड़ी की ओर वाले मानसून, बंगाल की खाड़ी की ओर वाले मानसून कि राजस्थान में पहुँचते पहुँचते आर्द्रता कम हो जाती है। बंगाल की खाड़ी की वर्षा जो राजस्थान के झालावाड़ में एंटर करती है, धीरे 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 वो जैसलमेर तक आएगी, तो कि शुष्क तापमान की वजह से, तीव्र तापमान की वजह से बारिश की जो बादल की जो नमी है, बरसात में जो नमी होती है वो बहुत कम हो जाती है, यानी तो बरसात की मात्रा बहुत कम होती है, इस कारण आर्द्रता घट जाती है। अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई कम होने के कारण वनस्पति कम होने का भी वर्षा के विपरीत प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल सही है, कोई वनस्पति नहीं है राजस्थान में। अगर जितने ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे उतनी ज़्यादा बरसात होगी, तो वनस्पति यानी पेड़ भी कम है राजस्थान में, ये भी एक कारण है। किंतु इससे ये तात्पर्य नहीं कि राजस्थान में वर्षा नहीं होती है। जून से सितंबर तक राजस्थान में अधिकांश वर्षा होती है। ये वर्षा का वितरण आपको दिख रहा है, जैसे मैं बता देता हूँ। ये 20 सेंटीमीटर वाली रेखा जा रही है आपके सामने, देखो ये वाली 20 सेंटीमीटर वाली होगी, फिर ये 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। इतनी सारी रेखाएं पूछी जाती है, तो आप देख सकते हो अरावली के ऊपर से जा रही है बिल्कुल 50 सेंटीमीटर वाली वर्षा रेखा। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। राजस्थान में वर्षा के वितरण मानचित्र से स्पष्ट है कि 40 डिग्री सेंटीमीटर की वर्षा मापक रेखा दो भागों में व्यक्त करती है। इसके पश्चिम वाला भाग जहाँ 40 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वह मरुस्थलीय है, और दूसरी ओर पूर्व में दक्षिणी पूर्वी में अधिक वर्षा होती है। राज्य में सर्वाधिक वर्षा माउंट आबू के निकटवर्ती क्षेत्रों में लगभग 150 सेंटीमीटर होती है। इंपॉर्टेंट है। एक तो आपकी ये कि भाई 40 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा दो भागों में बांट देती। एक तो 40 सेंटीमीटर का जो मरुस्थलीय भाग है उस साइड पश्चिमी भाग है वहाँ बहुत कम वर्षा होती है, इधर 40 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है। दूसरा, सबसे ज़्यादा बरसात जो होती है वो माउंट आबू में होती है, लगभग 150 सेंटीमीटर आबू पर्वत पर। कोटा, झालावाड़, बारां, चित्तौड़गढ़, सिरोही में औसत वार्षिक वर्षा का औसत जो है 90 सेंटीमीटर रहता है। राज्य में न्यूनतम वर्षा वाले जिले जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर में जहाँ 10 से 25 सेंटीमीटर तक रहता है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि भाई कोटा, झालावाड़, बारां, चित्तौड़ और सिरोही, इसमें औसत जो वर्षा होती है 90 सेंटीमीटर होती है, जो कि बहुत अधिक है राजस्थान के हिसाब से। और राज्य में न्यूनतम वर्षा वाले जिले जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर में 10 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर तक होती है। शीत ऋतु के बारे में पढ़ते हैं। शीत ऋतु जो कि अक्टूबर से फरवरी तक है। शीत ऋतु को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। कितने भागों में विभक्त किया जा सकता है भाई? दो भागों में विभक्त किया जा सकता है।
एक तो मानसून का प्रत्यावर्तन काल जो अक्टूबर से मध्य सितंबर, प्रत्यावर्तन यानी मानसून को जो लौटता है उसे क्या क्या कहा जाता है कि मानसून का प्रत्यावर्तन काल। दूसरा शीत ऋतु जो कि मध्य दिसंबर से फरवरी तक। वर्षा ऋतु में समापन एकाएक न होकर क्रमिक रूप से होता है। मानसूनी हवाएं अक्टूबर में वापस लौटने लगती है। इस समय अधिकतम तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस होता है और न्यूनतम 20 डिग्री तक होता है। ये मानसून का प्रत्यावर्तन अर्थात लौटने का समय होता है। लौटता हुआ मानसून कुछ स्थानों पर हल्की बरसात करता है। वास्तविक शीत ऋतु का प्रारंभ राज्य में दिसंबर माह में होता है, क्योंकि इस समय सूर्य दक्षिणायन होता है, यानी मकर रेखा पर चल जाता है। राजस्थान में ठंड बढ़ जाती है। उत्तरी पश्चिमी ठंडी हवाएं पूरे राज्य में चलने लगती है। इस समय पश्चिमी शीतोष्ण चक्रवात भी प्रदेश में आते हैं, जिन्हें कुछ वर्षा हो जाती है। इस वर्षा को मावट कहा जाता है। ये कई एग्जाम में पूछा हुआ कि इसके पीछे तो एग्जामिनर जो है पेपर सेटर तो इसके पीछे पड़े हुए भाई। हर एग्ज़ाम में आपको मावट देखने को मिल जाती है। हर एग्ज़ाम में मावट क्या होती है, मावट कब होती है, मावट कौन से सागर से आती है, ये सारे सवाल पूछे जा चुके हैं, तो आप ये इम्पोर्टेंट है। और ये वर्षा जो कि रबी की फसल के लिए वरदान है, यानी गोल्डन ड्रॉप्स भी कहा जाता है राजस्थान में। रबी की फसल जो गेहूँ वगैरह होता है, गेहूँ जो चना, उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। जनवरी माह में शीतकाल में पूर्णतः पर होता है। संपूर्ण प्रदेश में 5 से 15 डिग्री सेल्सियस तक होता है। चूरू, फलोदी, गंगानगर में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इस समय बाड़मेर, कोटा, बूंदी और दक्षिणी सवाई माधोपुर जिलों में तापमान 10 डिग्री से भी अधिक होता है। राजस्थान में जनवरी के तापमान के वितरण स्वरूप मानचित्र 2.8 में प्रदर्शित किया गया है। ये देखो, ये आप मैप देख सकते हो। संक्षेप में ये कहा जा सकता है कि राजस्थान का भौतिक पर्यावरण विशिष्ट है और राज्य के भौतिक विभागों में उच्चावच और जलवायु की अत्यधिक विविधता है। यहाँ के भौतिक पर्यावरण ने सदैव से ही आर्थिक और सामाजिक स्वरूप को प्रभावित किया, वर्तमान में भी कर रहा है। राज्य का विकास योजनाओं पर इनका प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। अगले सेशन में इसके जो क्वेश्चन हैं राजस्थान बोर्ड के सेकंड चैप्टर के जो क्वेश्चन हैं उनका अपन व्याख्या के साथ अध्ययन करेंगे। तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं।